हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 का वर्कशीट 1 क्लास 8 मैथ्स का डीएवी मैथ्स का। तो इसमें जो चैप्टर 6 है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 ईयर। ओके, सो अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 25,000 रुपये पे। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट है हमारा 12% और 3 साल पे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा ये पूछ रहा है क्वेश्चंस में। ओके, सो हम लोग इसको 3 पार्ट में क्वेश्चन बनाएंगे। पहले निकालेंगे फॉर फर्स्ट ईयर, देन सेकेंड ईयर और देन थर्ड ईयर, तब कंपाउंड इंटरेस्ट अपने को मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट ईयर में सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा। गिवन कितना रहेगा प्रिंसिपल, दैट इज 25,000 जो ऑलरेडी है दिया हुआ। और अभी टाइम कितना हो जाएगा, तो बिकॉज हम फर्स्ट ईयर के लिए सिर्फ निकाल रहे हैं तो अभी 1 साल ही कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो टाइम यहाँ पे 1 साल लेंगे। और रेट कितना है 12%। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है, मीन्स 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको एनुअली इंटरेस्ट लग रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का, दैट इज P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। Okay, so here P principal is 25,000 and time 1 and rate is 12. Okay, divided by 100, 0 0 cancel, so 25 into 12 300 and here 1 0 again, so 3,000. So amount इज इक्वल टू, आपको पता होगा दैट इज प्रिंसिपल प्लस SI होता है ना। कैसे, क्योंकि जो प्रिंसिपल जो आप कर्ज लिए हो और उस पर जो इंटरेस्ट आएगा उस वही तो अमाउंट फिर देना होगा अपने को 1 साल बाद, है ना। तो प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल दैट इज जो लोन अमाउंट होता है। ओके, 25,000 और प्लस SI कितना है 3,000, सो 28,000 अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर 25,000 था, अब वो बढ़ के इंटरेस्ट के साथ 28,000 हो चुका है, राइट। सो नाउ वी विल कैलकुलेट फॉर सेकेंड ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अब हो जाएगा 28,000। ओके, बिकॉज ये अब इंटरेस्ट ऐड हो चुका है तो ये प्रिंसिपल हो गया। रेट तो सेम ही रहेगा 12% एंड टाइम हो जाएगा 1 ईयर। ओके, सो नाउ एंड विद द हेल्प ऑफ सेम फॉर्मूला, that is P into R into T divided by 100, we will calculate simple interest, that is 28,000 into 12 into 1 divided by 100. Okay, so 2 0 cancel and when you calculate 28 12, so 5 and 28, so 6 3 3 6 0. Okay, this is the simple interest. Again amount is equal to principal plus simple interest and now principal is 28,000 as you know very well and here simple interest 3360. so when you add this it simply add 31360 and this is the amount after second year. Okay, hope you understood. After second year, now we will calculate for third year. For third year and in the same way now principal is again 31360 now and the rate becomes same and time is also for third year, means 1 full year. Okay, so again with the help of same formula, that is P into R into T divided by 100 and here 31360 into R into T divided by 100. Here when you calculate this, you will get 3736.2. ओके, 3136 को 12 से मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइडेड बाई 10, तो ये 3763.2 आएगा। तो अब फिर से अपन अमाउंट निकाल लेंगे एंड अमाउंट कितना हो जाएगा 31360 प्लस 3763.2. ओके, सो यू विल गेट आफ्टर एडिंग 35123.2
एंड दिस इज द अमाउंट, फाइनल अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, है ना, 3 ईयर्स। सो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, ये अमाउंट आफ्टर 1 ईयर निकला, 2 ईयर निकला और 3 ईयर निकला, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, तो 3513.2 माइनस यहाँ पे जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था दैट इज 25,000, सो यू विल गेट 10,123.2, ओके, एंड दिस इज योर आंसर। सो दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप आगे के क्लासेस में जब जाओगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी होता है सिंपल, उससे भी बना सकते हो, बट अभी डीएवी मैथ्स के जो बुक्स हैं उसमें यही फॉर्मूला दे रखा है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट के हेल्प से निकालना है। सो यू हैव टू सॉल्व इन दिस वे, ओके। प्लीज़ इसको मेमोराइज करें, वीडियोज़ फिर से देखें तो आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।